नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट कैसे हैं आप? क्या हम आप सभी को लाइव दिखाई दे रहे हैं? कमेंट्स में बता दीजिए। देखिए, हम लोग अर्थमेटिक मैथ का, अंक गणित का सबसे शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन शॉपकीपर पढ़ाऊंगा, फिर एवरेज कराऊंगा, एवरेज कराएंगे, इसके बाद औसत। छोटा सा चैप्टर है एवरेज। ठीक है, चलो। सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी, शुरू करते हैं। आप में से एक बार मुझे बताइएगा कि हमने जो इस सैटरडे संडे अपनी एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराया था, आप में से कितने बच्चों ने दिया था? हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं ना। अब तो वो खत्म हो गया सैटरडे संडे। आप में से दिया किसी बच्चे ने? बेशक मैं मानता हूं कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ना मैथ्स का, ना इंग्लिश का, ना रीजनिंग का, ना जीएस का। जीएस का तो खैर कभी कंप्लीट होता भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बताइए कि सैटरडे संडे मॉक टेस्ट तो आपको लगाना चाहिए। हफ्ते में एक तो आप लगा ही सकते हो। आपने कितने क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था? अगर आपने सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है। अच्छा, आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते फुल लेंथ, तो यहां पे जो बूस्टर बना हुआ है, साइंस बूस्टर, जीके बूस्टर, इंग्लिश बूस्टर, इसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, कम से कम वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप जरूर लगाओ। ठीक है ना? बिना मॉक टेस्ट के होने नहीं वाला है मेरे भाई। चलिए, आज हम डिस्काउंट की दूसरी शीट जो है शुरू करेंगे। पहली शीट बड़ी थी और मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको करवाए हैं कि इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 137 ये रह गया था। 4-5 सवाल पहली शीट में। किसी वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें अगर कॉस्ट प्राइस 9520 रुपए। बहुत बढ़िया। सवाल में दे रखा किसी वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। यहां से समझ लेते हैं मेरे भाई। किसी वस्तु के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है, एमपी से एसपी का, यही तो दिया है, 13:9। 13:9। आगे। और डिस्काउंट, वस्तु पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, डी मतलब डिस्काउंट, और प्रॉफिट, वस्तु पे जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो 6:5 है मेरे प्यारे। उसका रेशियो 6:5 है। तो आपसे पूछा वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें अगर सेलिंग प्राइस ज्ञात करें अगर कॉस्ट प्राइस 9520 है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीपीएसपी का रेशियो निकालना है केवल। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे मेरे भाई, सब स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, सब मेरे भाई। एक आर्टिकल के मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है। ये रेशियो अलग दिया है, ये रेशियो अलग दिया है। केवल आपको इन दोनों रेशियो को कनेक्ट करना है। अच्छा, आप मुझे बताओ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है। अगर आप ध्यान से उससे सोचो, यहां वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 13। सेलिंग प्राइस कितना है? 9। अगर आपने 13 का सामान 9 में बेचा है तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 4 का। आप खुद सोचो ना, अगर आपने 13 के एमआरपी का सामान 9 में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 4 का डिस्काउंट दिया। अगर आपने 13 के एमआरपी का सामान 9 में बेचा है तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 4 का। जबकि डिस्काउंट है कितना? 6। तो आपको 4 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा। यहां से डिस्काउंट आ रहा है 4। 13 के एमआरपी का सामान 9 में बेचा, यहां डिस्काउंट है 6। दोनों अलग अलग रेशियो, बस इनको कनेक्ट करना है। ये 4 का डिस्काउंट है, यहां 6 है। 4 6 को बराबर करना पड़ेगा 12 12। यहां डिस्काउंट है 4। 12 बनाने के लिए, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दो।
इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। 13 तिया 39, 9 तिया 27। 13 तिया 39, 9 तिया 27। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 39 आपका एमआरपी है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अगर आप देखो, अगर आपका एमआरपी 39 है तो 39 का सामान आपने 27 में बेचा। 39 के एमआरपी का सामान आपने 27 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 12 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना है? 12 का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां डिस्काउंट है 6। 6 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो 12/10 आ गया। 12/10। तो देखो यहां भी डिस्काउंट आपका 12 है। 39 का सामान अगर 27 में बेचा तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 12 का। यहां भी डिस्काउंट आपका 12 है। तो दोनों रेशियो में ना हमने सेम सेम बना लिया है ना, डिस्काउंट को सेम कर लिया। अब आप बताओ, अगर आपका डिस्काउंट 12 है तो प्रॉफिट कितना है? 10 यूनिट। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। प्रॉफिट कितना है? 10 यूनिट। सीपी का सामान आपने एसपी में बेचा, आपको 10 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, आपको 10 का प्रॉफिट हुआ, सामान 27 में बिका, तो सीपी क्या होगा मेरे भाई? आपने इस पेन को 27 रुपए में बेचा, आपको 10 का प्रॉफिट हुआ, तो पेन का सीपी क्या होगा? 27 में से 10 घटाओ 17। ये सीपी एसपी एमपी का रेशियो आ गया। अगर आपके पास रेशियो आ गया, आप जो मर्जी वो निकाल सकते थे, यानी कि सवाल में कुछ था ही नहीं। यहां डिस्काउंट 12, यहां डिस्काउंट और यहां डिस्काउंट, दोनों जगह इक्वल कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व। सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस 9520 है। कॉस्ट प्राइस कितना है वस्तु का? 9520 रुपए। सीपी जो है 9520 रुपए, कितना? 17 पंजे 85 और 10 17 छिक्का 102, 560 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी क्या आएगा बच्चों? 560 गुना आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है जी। 27 छिक्का 162, 2 16, 27 पंजे 135 और 16 151, यानी कि 15120 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल, पहला ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ सकते हैं जहां पे आपको दो को कनेक्ट करना है। आगे आ जाइए, अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 138। एक कुर्सी का एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। एक कुर्सी का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 37। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये डिस्काउंट की शीट 1 से शीट 1 में जितने भी मैं करा रहा हूं, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, इनका कोई सिर पैर आत्मा नहीं है। समझ में आई बच्चों बात? एक चेयर का, जल्दी जल्दी करेंगे, एक चेयर का एमपी सीपी से 37.5% ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। अगर कुर्सी का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 है, कुर्सी का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 है, तो कुर्सी का इनिशियल सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखिए पहली लाइन पढ़ो। एक कुर्सी का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। एक कुर्सी का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। एमपी सीपी से 3/8 ज्यादा, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा 11। सीपी से एमपी का रेशियो है। सवाल में बोला है कुर्सी का इनिशियल मार्क प्राइस, कुर्सी का मार्क प्राइस 3850 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कुर्सी का। यहां पे मार्क प्राइस दे रखा है 3850 रुपए। 11 की वैल्यू 3850 रुपए, कितने गुना? 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 350 गुना। तो कुर्सी का सीपी भी 350 गुना होने चाहिए 8 का, यानी कि 2400 और 400 2800 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य, कुर्सी का चेयर 2800 रुपए आ गया सीपी, कुर्सी का सीपी। लेकिन सवाल में सीपी नहीं पूछा, सवाल में पूछा कुर्सी का इनिशियल सेलिंग प्राइस बताओ, ये तो सीपी आ गया। अब होगा कैसे सॉल्व मेरे प्यारे भाई? सेकंड लाइन से। इस सवाल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेकंड लाइन है। सवाल में ये बोला है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस
दोनों को ही 44:9 बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। एक बात बताओ, क्या मार्क प्राइस के बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। मार्क प्राइस का कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट पे। प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे। सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। मैं पढ़ा चुका हूं, सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज होगा। सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर वस्तु में होने वाले प्रॉफिट में चेंज। सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। सवाल में बोला अगर सेलिंग प्राइस को 44:4/9% बढ़ाया जाए सेलिंग प्राइस को, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। आप बताओ 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया जाता है। सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया जाता है। सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया जाता है? 4/9। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 है। सेलिंग प्राइस को 4/9 बढ़ाया जाता है, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब अगर पहले P रुपए का प्रॉफिट था अब 3P हो गया। अगर पहले प्रॉफिट P था तो 3P हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 2P। प्रॉफिट 3 गुना होने का मतलब प्रॉफिट दुगना बढ़ा। प्रॉफिट 3 गुना हो जाता, अगर पहले P रुपए का प्रॉफिट था अब 3P हो गया 3 गुना, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? 2P। इक्वल होना चाहिए। सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा है? 4/9। प्रॉफिट कितना बढ़ा? दुगना बढ़ा, तो दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो नहीं आएगा। 2 से 4 दो बार चला गया, यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो आएगा जी 9/2। 9/2। आप बोलोगे यस सर, तो आप खुद सोचो, अगर किसी सामान को आपने 9 यूनिट में बेचा और आपको 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का सीपी कितना होगा मेरे प्यार भी? 7 यूनिट। भाई इस पेन को मैंने 9 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने पेन को 9 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? 9 में से 2 घटाओ 7 में। सीपी 7 यूनिट है, और सीपी मैंने यहां से निकाल रखा है कि चेयर का सीपी 2800 रुपए है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए, चेयर का सीपी 2800 रुपए, 400 गुना। 7 की वैल्यू 2800, 400 टाइम्स है 400 गुना। पूछा इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस भी 9 का 400 गुना आएगा 3600 रुपए। 9 चौक 36, तो चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस भी 3600 रुपए है। पहला ऑप्शन आंसर है 3600। खत्म। कितना प्यारा सवाल था मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है सब बच्चे को समझ में आया है। आगे ये बताओ 139। 139 करिए। सवाल नंबर 139 हो चुका है। ऐसा सवाल 139 नंबर मेरे दोस्तों हो चुका है, इसको खुद से ट्राई करना। ऐसा सवाल हो चुका है 139 नंबर। हम ये करेंगे अगला 139 जैसा सवाल इस पे हो चुका है 140। ये बनाओ। सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एसएससी जीडी के पेपर का है। देखो जीडी के पेपर में भी ऐसा नहीं कि सारे सवाल आसान ही आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं ना जीडी के पेपर में, तो 2-3 सवाल बहुत टफ आता है बेटा जीडी के पेपर में। एक दुकानदार चावल का मूल्य प्रति किलो 45% बढ़ाकर अंकित करने के बाद चावल बेचता है। एक शॉपकीपर चावल बेचता है 45% प्राइस बढ़ा के, 45% प्राइस बढ़ा के। During Diwali, he wants to offer 27 kg of rice free to any customer who buys more than a certain quantity of rice. दिवाली के दौरान वे एक कस्टमर को 27 किलो चावल मुफ्त में देना चाहता है, अगर मेरे प्यारे भाई एक कस्टमर सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा चावल खरीदता है। देखो एक शॉपकीपर अपने चावल पर 45% मार्कअप करके रखता है, 45% प्राइस बढ़ा के जो है एमआरपी लगाता है। दिवाली के दौरान एक कस्टमर को वो जो है 27 किलो चावल फ्री में देना चाहता है, लेकिन तक कब देगा? जब कोई ग्राहक एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा चावल खरीदेगा तो ही 27 किलो चावल फ्री देगा।
ज्ञात कीजिए किसी ग्राहक द्वारा मिनिमम कितने किलो चावल ऑर्डर किया जाए। मिनिमम कोई ग्राहक कितना चावल ऑर्डर करे कि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो, दुकानदार को कोई भी नुकसान ना हो। कम से कम वॉट शुड बी लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बॉट बाई ए कस्टमर। एक कस्टमर के को कितने किलो चावल खरीदना चाहिए जिससे कि शॉपकीपर को कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस सफर ना करना पड़े। देखो मेरे भाई, एक दुकानदार 45% मार्कअप करके चावल का प्राइस लगाता है, 45% मार्कअप करता है एक दुकानदार। एक दुकानदार 45% मार्कअप करता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है स्टूडेंट 9/20। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। 9/20 मार्कअप करने का मतलब है कि अगर चावल का सीपी 20 है, मान लीजिए चावल का सीपी अगर 20 है, तो वो जो है 9 प्राइस इंक्रीज कर देगा, 9 प्राइस बढ़ा के रखेगा। वो 27 किलो चावल मुफ्त देना चाहता है कस्टमर को, तो कस्टमर को मिनिमम कितना चावल खरीदना चाहिए कि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो। देखो मेरे भाई, एक बार बताओ, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक स्टेप में सवाल होगा लेकिन उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दुकानदार 45% प्राइस बढ़ा के रखता है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, यानी कि जैसे चावल का अगर सीपी 20 है तो उसने चावल का प्राइस 9 रुपए बढ़ा के लगाया है। अब दुकानदार ना 27 किलो चावल फ्री देना चाहता है। भाई पहले तो दुकानदार चावल खुद खरीद के लाएगा, खरीद के लाने के बाद ही तो बेचेगा। मान लो जैसे चावल का जो सीपी है वो 20 रुपए किलो है, चावल का जो सीपी है 20 है। अगर दुकानदार 27 किलो चावल फ्री देना चाहता है तो भाई 1 किलो चावल 20 रुपए का है, 27 किलो चावल मेरे दोस्तों इतने रुपए का हो जाएगा। अगर 1 किलो चावल 20 रुपए का है तो 27 किलो चावल कितने का होगा मेरे प्यारे भी, इतने रुपए का। यानी कि दुकानदार इतने का चावल फ्री देना चाहता है, फ्री। ये बात सबको क्लियर है। अगर 1 किलो चावल 20 रुपए का है, दुकानदार 27 किलो चावल देना चाहता है कस्टमर को, तो 27 किलो चावल की कीमत क्या होगी, ये 27 गुणा 20 रुपए। लेकिन अगर दुकानदार फ्री देगा तो दुकानदार को तो नुकसान हो जाएगा ना, लेकिन दुकानदार प्रॉफिट भी तो कमा रहा है। दुकानदार हर 1 किलो चावल का प्राइस 9 रुपए बढ़ाकर रखता है। दुकानदार हर 1 किलो चावल का प्राइस 9 रुपए बढ़ा के रखता है। तो यानी कि अगर दुकानदार का प्रॉफिट फ्री की वैल्यू के बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो दुकानदार को ना प्रॉफिट होगा नुकसान होगा। देखो दुकानदार प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, प्राइस बढ़ा के, और दुकानदार फ्री भी दे रहा है। तो अगर जो उसने प्राइस बढ़ा के कमाया पैसा और जो सामान फ्री दे रहा है, अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो दुकानदार को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दुकानदार हर 1 किलो चावल का प्राइस 9 रुपए बढ़ा के रखता है, हर 1 किलो चावल का प्राइस दुकानदार 9 रुपए बढ़ा के रखता है। तो दुकानदार हर 1 किलो चावल पे 9 रुपए कमाएगा। तो ग्राहक को कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो जाएं? कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए कि इक्वल कर दो मेरे भाई? तो 9 से आपका 27 3 बार कट जाएगा, 60 किलो। यानी कि अगर कोई ग्राहक 60 किलो चावल खरीदेगा तो दुकानदार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आंसर आ जाएगा 60 kg। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? प्राचिसिंग परसेंटेज। अरे क्या आपको ये बात समझ में आई? यार तुम लोगों का ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है पढ़ने में। यार तुम कैसे बच्चे हो? जब तुम क्लास में आते हो तुम्हारी पूरी एनर्जी सारा काम धाम छोड़ के इस सवाल को, इस सवाल से बाहर क्यों सोचते हो तुम? तुम्हारी पूरी दुनिया इस सवाल में सिमट जानी चाहिए। ऐसे पढ़ाई करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आपकी सारी दुनिया केवल उसी चीज में अटक गई है। उसके बाहर तुम क्यों सोचते हो? क्यों बेवजह के कमेंट करते हो? क्यों बेवजह अपना समय खराब करते हो? आधी जिंदगी तो तुम्हारी कमेंट करने में बीत जा रही है। सीख क्या रहे हो फिर? नेक्स्ट ये बताइए जी।
ये कोई फिक्स टाइप के सवाल तो है नहीं, दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनका कोई सिर पैर जात बिरादरी नहीं है। ये देखो, ये सीजीएल 2024 प्री के पेपर में इतना लंबा सवाल, और ये तो मैं आपको एक करा रहा हूं। अगर आप सीजीएल का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारी किताब से भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 4-5 सवाल मिल जाएंगे, ऐसे 4-5 सवाल। मैं तो आपको एक ही करा रहा हूं, कम से कम एक तो कर लो आप। वो बालक कितने बदनसीब है जो उन मास्टरों के सहारे बैठे हुए हैं, जो ऐसे सवालों को जानबूझ के नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें जो है पागल बनाना है बच्चों को। देखिए, आप खुद ही देखो, प्री के पेपर में अगर ऐसा 2 सवाल भी पेपर में आता है तो बच्चे का पूरा बैलेंस हिल जाता है। आप इसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे मेरे भाई। एक सवाल गलत करना भी क्राइम जैसा है आज के जमाने में। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। द बिल जनरेटेड वॉज 5480। जो बिल जनरेट हुआ वो 5480 रुपए का था। He had also purchased some items on 10 नवंबर 2019 having the bill value of 9800। उसने 10 नवंबर 2019 को भी एक आइटम खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपए था। देखो, 2 आइटम खरीदे, ये 5480 रुपए का बिल का सामान खरीदा 19 नवंबर को, और एक सामान उसने खरीदा था 9800 रुपए का 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को। He cleared both the bills this time and paid total amount in cash। सवाल में यह बोला है कि उसने दोनों बिलों को एक साथ क्लियर किया और टोटल अमाउंट कैश में जमा किया, टोटल कैश में पैसा दिया। इफ द डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ, अब यहां पे एक सारा खेल है, इफ द डीलर गिव्स ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट्स डन विद इन 10 days। यानी कि अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा जमा करते हैं तो डीलर आपको 2% डिस्काउंट देगा अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा पे करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप कैश में पैसा पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तुरंत नगद पैसा पे करते, तुरंत हाथों हाथ पैसा देते हैं, खरीदारी के समय नगद में अगर आप पेमेंट करते हैं तो डीलर 5% डिस्काउंट देता है। तो बताओ कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को कितना पेमेंट किया? 19 नवंबर 2019 को रमेश ने कितना पेमेंट किया? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को बिल क्लियर किया है। 19 नवंबर 2019 को रमेश दुकान में आया। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को बिल क्लियर किया है। अच्छा, रमेश ने 10 नवंबर को एक सामान खरीदा था। रमेश ने 10 नवंबर को एक सामान खरीदा था जिसकी कीमत थी 9800 रुपए, 9800 रुपीज, 9800 रुपए। रमेश ने 10 नवंबर को एक सामान खरीदा था, 10 नवंबर को भी सामान खरीदा था जिसकी वैल्यू थी 9800 रुपए। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर। लेकिन रमेश ने 10 नवंबर को पैसा नहीं दिया था, 10 नवंबर को पैसा नहीं दिया था। रमेश ने पैसा दिया है 19 नवंबर को, यानी कि 9 दिन के बाद। इंस्टेंट पैसा नहीं दिया था रमेश ने। 10 नवंबर को रमेश कुछ सामान खरीद के लेके गया था, 9800 रुपए का खरीद के लेके गया था, सही है, लेकिन पैसा तुरंत नहीं दिया। 19 नवंबर को दोबारा आया, तब पेमेंट क्लियर किया। डीलर ने स्कीम चला रखी है कि अगर आप 10 दिन के भीतर पैसा जमा करोगे तो 2% डिस्काउंट देंगे। तो रमेश को इस पे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। रमेश को इस 9800 रुपए पे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब 9800 का 2% क्या होता है? 98 दूनी 196 रुपए। रमेश को इस पे 196 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 196 रुपए का। बात समझ में आई? चलो, 19 नवंबर को रमेश दुकान में दोबारा आया है और उसने एक सामान खरीदा है 5480 रुपए का। कितना? 5480 रुपए का सामान खरीदा है और तुरंत कैश में पैसा जमा किया। भाई, दोनों ही बिल, ये 10 नवंबर वाला भी और 19 नवंबर वाला भी, दोनों बिल उसने एक साथ जमा करें। उन्होंने इस बार दोनों बिल का पेमेंट किया है और कुल राशि कैश में जमा करी है।
19 नवंबर को हाथों हाथ उसने बिल क्लियर किया है। और दुकानदार ने क्या स्कीम चला रखी है कि अगर आप तुरंत खरीदारी के समय तुरंत पेमेंट कैश में करोगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो डिले है, 10 दिन के बाद पैसा जमा किया, डिलेड पैसा जमा किया, इसलिए 2% डिस्काउंट मिला है। लेकिन इस 5480 पे तुरंत 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो 5480 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 5%। 5% होता है 1/20। तो 5480 का 1/20 कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 2 से जाएगा 274। 27×2 = 4, 4×2 = 8, 274 रुपए। तो इस पे 274 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, 274 रुपीज, 274। यही बात है। तो आपसे पूछा 19 नवंबर को कितना पैसा जमा किया, कितना बिल चुकाएगा 19 नवंबर को? तो आप बताओ। 9800 रुपए प्लस 5480 रुपए कितना आ गए? 9 5 13, 8 4 12, सॉरी 9 5 14 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1280। तो 14,000 और 1280 ये आ जाएगा मेरे भाई। 14,000 हो गया और ये आपका 1280 हो गया। तो 14 और एक 15, 15,280 रुपए का सामान हुआ। टोटल सामान हुआ 15,280 रुपए का। 80 8 4 12 का 2, 9 और 1 10 5 15। लेकिन डिस्काउंट कितना मिला? 196 का, ये 274 का है। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 274 में 196 जोड़ो। 274 में 200 अगर आप जोड़ेंगे तो 474 होता है, लेकिन 4 कम, 470 रुपए। 15,280 का टोटल बिल था, डिस्काउंट हुआ 470 रुपए का, ये घटा दो। तो कितना उसने पैसा चुकाया होगा? 0। 8 में से 7 गए, 12 में से 4 गए 8, यानी कि 14,810 रुपए। 14,810 रुपए उसने बिल क्लियर करने के लिए चुकाया होगा। बी ऑप्शन आंसर है। सवाल बहुत आसान है लेकिन बहुत लंबा खींचा गया है। सवाल में ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल है, लेकिन इतना लंबा सवाल पढ़ने में ही बच्चे पस्त हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मार्केट में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी तैयारी के दौरान इतना लंबा सवाल सॉल्व ही नहीं किया। उनका दिमाग रेडी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है इतने लंबे सवालों को करने के लिए। और ऐसे सवाल तो पेपर में कर ही नहीं पाते बच्चे, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी इतने बड़े सवालों की प्रैक्टिस ही नहीं करी। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई यहां पर 142 लास्ट, ये बताना। इस 6 के 6 सवाल जो मैंने आपको कराया एंड में मिसलेनियस थे। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। 12 आर्टिकल पर डिस्काउंट 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस क्या है। एक एक लाइन बड़े प्यार से पढ़ना बच्चों। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 20 आर्टिकल का सीपी बराबर 16 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। किससे जा रहा है? 4 से। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। यहां से सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। यहां से बच्चों सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा 4/5। 4/5 ये पहली लाइन में दिया है। दूसरी लाइन, वाइल द डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। जब आप आर्टिकल बेचते हो तो उन पर डिस्काउंट भी देते हो। तो यही बोला है कि 12 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो 6 आर्टिकल पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर। प्रॉफिट को ना शॉर्ट में पी लिखा करो। तो यहां से 6 से 12 2 बार कट गया, यानी कि मेरे प्यारे भी डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो आ गया भी 1/2। डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1/2। आगे क्या बोला है? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस, ये आपसे पूछा है। देखो प्रॉफिट तो सीपी को ही बेस मान के निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज तो डायरेक्ट आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज तो डायरेक्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो सामान का सीपी कितना है? 4 रुपए। सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 5। रेशियो पता है, 4 रुपए के सीपी का सामान 5 में बेचा। सामान का सीपी कितना है? 4 रुपए। 4 का सामान 5 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का 1/4 आ गया 25%। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो डायरेक्ट आ गया।
हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। अब प्रॉब्लम यह है कि डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस को। तो अगर आपको डिस्काउंट निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको मार्क प्राइस पता करना पड़ेगा कि एमआरपी क्या है, मार्क प्राइस क्या है। आपके पास ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इन दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट करना है। 4 रुपए का सामान अगर आपने 5 रुपए में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का, जबकि यहां प्रॉफिट कितना है, 2 रुपए। ये तो गलत बात है, सेम करना पड़ेगा। 4 रुपए के सीपी का सामान अगर 5 रुपए में बेचते हो तो यहां 1 रुपए का प्रॉफिट है। इस रेशियो में प्रॉफिट कितना है, 2 रुपए। यहां 2 का प्रॉफिट है, यहां 1 रुपए का प्रॉफिट है। दोनों को दो दो कर लेते हैं ना, अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 बना लेते हैं। 2 बनाने के लिए पूरे रेशियो को ऊपर नीचे 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, यानी कि 8/10। अब बताओ, 8 रुपए के सीपी का सामान 10 रुपए में बेचा आपने, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां भी 2 रुपए का प्रॉफिट हो, तो डिस्काउंट कितना है, 1 रुपए। हमें निकालना है सॉल्व करने के लिए मार्क प्राइस। अब बताओ वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा। देखो एक बार बताओ, हमने किसी सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और वो सामान 10 रुपए में बिका, तो एमआरपी क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने इस पेन पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है और ये पेन 10 रुपए में बिका है, तो इस पेन का एमआरपी क्या होगा। 10 रुपए से सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ दो, 11 रुपए रहा होगा, 11। भाई 11 रुपए के एमआरपी पे डिस्काउंट होता है नेगेटिव। 11 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दोगे तभी तो 10 में बिकेगा। अगर मार्क प्राइस 11 है, 11 पे 1 का डिस्काउंट दोगे, 11 में से 1 घटाओगे, सेलिंग प्राइस तभी तो 10 आएगा। तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है 11 है, यानी कि आपने 11 के एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया, 1 का, और 1/11 होता है 9.09%, 9.09%। तो ये आपको मेहनत करके निकालना पड़ा मेरे भाई। ये प्रॉफिट परसेंटेज आया, डिस्काउंट परसेंटेज आया, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक भी सवाल नया नहीं था, जितने भी कराए सब पूछे हुए हैं। इनका डिफरेंस पूछा है, 25 और 9.09 का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो कितना आएगा मेरे भाई, 15.91%। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर है। इसी के साथ ये खेल खत्म होता है। मजा आया करके। ज्योति शर्मा एडवांस तो हो ही गया जी उसमें। सर लोग बोलते हैं गांव वाला को सिलेक्शन नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। सच्चिदानंद सिंह जी, मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूं जो गांव से पढ़े हुए हैं और बीए करे हुए हैं, और दिल्ली में ही उनका सिलेक्शन हुआ और मेरे पास मिठाई लेके आए। ये बिल्कुल मत सोचिए। मेहनत कितनी करते हैं लोग, जो मेहनत करेगा उसका होगा। ठीक है जी, आइए इसी के साथ खत्म। अब हम यहां पे डिस्काउंट की सेकंड शीट शुरू करेंगे। हम यहां पर अब डिस्काउंट की सेकंड, ये छोटी सी सीट है, इसमें लगभग 50 के आसपास सवाल है और 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिशोने शॉपकीपर पढ़ेंगे। सेकंड शीट, डिस्काउंट की सेकंड शीट मेरे दोस्तों अब हम करेंगे यहां से। ठीक है जी, करें शुरू, करते हैं। अच्छा, अगर आप शॉपिंग मॉल में कभी गए होगे कोई सामान खरीदने, तो आपने ये देखा होगा, आपने ये जरूर देखा होगा, बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, देखा होगा जरूर आपने। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे कभी कोई सामान खरीदने गए होंगे बच्चों, तो आपने ये जरूर देखा होगा, बाई 3 गेट 1 फ्री। एक सेकेंड, हाँ, बाई 3 गेट 1 फ्री देखा होगा प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है।
बच्चों ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है। मुझे बताओ ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? अगर हिंदी में अगर इसको लिखे, तीन खरीदो, तीन खरीदो एक मुफ्त पाओ, हिंदी में ये होगा, तीन खरीदो एक मुफ्त पाओ, हिंदी में ये होगा मेरे भाई। अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह करने गए होंगे छोटे शहरों में, गांवों में, हर जगह सेल लगती है, लिखा होता है बाई 3 गेट 1 फ्री, तीन खरीदो एक मुफ्त पाओ। ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है। अगर डिस्काउंट है तो परसेंटेज में भी निकल सकता है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट है तो परसेंटेज में भी निकल सकता है। मुझे बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट है? ध्यान से सुनिएगा, बताना जरा कितना परसेंट है डिस्काउंट? 33.33%, 25%। वाह वाह जी वाह, कैसे बच्चे हैं आप, वाह। देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार। खरीदता कौन है? ग्राहक। तो दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार जब आप जब दुकान में जाते हो तो दुकानदार ने आपको टोटल कितने आर्टिकल दिए? टोटल। दुकानदार पहले तो खुद सामान खरीद के लाएगा और खरीदने के बाद आपको बेचेगा। दुकानदार कह रहा भाई मेरी दुकान में आओ, 3 आर्टिकल का ही पैसा दो, एक फ्री ले जाओ। यानी कि दुकानदार ने आपको टोटल कितने आर्टिकल दिए? 3 का तो आपने पेमेंट किया है, एक आपको फ्री दिया, यानी कि दुकानदार ने आपको टोटल 4 आर्टिकल दिए। 4 आर्टिकल दिए दुकानदार ने, लेकिन दुकानदार ने 3 आर्टिकल का ही पैसा लिया है। दुकानदार ने टोटल आपको 4 आर्टिकल दे, 3 का ही पैसा लिया है। दुकानदार ने टोटल में से फ्री कितना दिया है? एक आर्टिकल फ्री दिया है। यानी कि टोटल आपको 4 आर्टिकल दिए, जिसमें से 3 का ही पैसा लिया है। तो डिस्काउंट कितना है? 1/4। इसी को बोलते हैं 25%, यानी कि 25% डिस्काउंट है मेरे भाई। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा, नीचे जो है इन दोनों का टोटल लिखना है, टोटल, ऊपर आपको लिखना है कितने आर्टिकल फ्री हैं। बस यही डिस्काउंट आ गया, 25% डिस्काउंट। ये 25% डिस्काउंट होगा बच्चों। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 1, ये बताइएगा मेरे भाई। पहला सवाल, अच्छा थोड़ा सा अलग है ये, कोई बात नहीं। एक व्यापारी 30 किलो चीनी 1000 रुपए में खरीदता है, एक ग्राहक 24% का डिस्काउंट चाहता है। ये सेपरेट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1। एक व्यापारी 30 किलो चीनी 1000 रुपए में बेचता है, एक ग्राहक 24% का डिस्काउंट चाहता है। ट्रेडर एग्री टू इट, व्यापारी सहमत हो जाए कि हां भैया 24% डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन व्यापारी 1 किलो की बजाय 5% कम चीनी देता है। व्यापारी 1 किलो की बजाय 5% कम चीनी देता है। व्हाट द इफेक्टिव डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट, कस्टमर को इफेक्टिव कितना डिस्काउंट मिलता है, ये बताइए मेरे भाई। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे परसेंटेज में पूछा है। मान लीजिए ग्राहक है, एक ग्राहक अपने दुकानदार से चाहता है कि दुकानदार मुझे 24% डिस्काउंट दे। दुकानदार भी बोलता है बिल्कुल बाबूजी आपको 24% डिस्काउंट देंगे, लेकिन दुकानदार 1 किलो की जगह 5% चीनी कम तोल के देता है। तो डिस्काउंट कितना मिला है? इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला है कस्टमर को? देखो भाई, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का है, ये मैंने मान लिया। 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का कॉस्ट है, माना 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है। मान लिया 1000 ग्राम चीनी जो है 1000 रुपए की है। एक ग्राहक ना 1 किलो चीनी खरीदता है, एक ग्राहक 1 किलो चीनी खरीदता है। 1 किलो चीनी आगे नहीं कि 1000 ग्राम चीनी, 1000 ग्राम चीनी होती है 1000 रुपए की। ग्राहक ये कहता है कि भाई मुझे 24% डिस्काउंट दो। 1000 रुपए पे अगर 24% डिस्काउंट दोगे तो कितना हमें बिकेगा? 1000 का 24% 240 है, 760 रुपए में। यानी कि ग्राहक ये चाहता है कि 1000 रुपए की चीनी आप मुझे 760 रुपए में दो।
मैंने मान लिया कि माना एक ग्राहक 1 किलो चीनी खरीदता है। 1 किलो चीनी का मतलब होता है 1000 ग्राम। हमने मान लिया कि माना 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है। एक ग्राहक 24% डिस्काउंट चाहता है। तो अगर कोई ग्राहक 1 किलो चीनी खरीदेगा, 1 किलो चीनी है 1000 रुपए की, तो ग्राहक चाहेगा कि मुझे वो चीनी 760 रुपए की मिल जाए। लेकिन दुकानदार भी बिल्कुल राजी होगा कि हाँ बाबूजी आपको देंगे। लेकिन दुकानदार 1 किलो चीनी की जगह 5% कम चीनी देता है। दुकानदार तो 1000 ग्राम चीनी देता ही नहीं, 1000 से 5% कम, यानी कि 950 ग्राम चीनी देता है। दुकानदार जो है ग्राहक को 950 ग्राम चीनी दे रहा है केवल। यह दुकानदार भी दुष्ट है, ग्राहक को केवल 950 ग्राम चीनी दे रहा है। अगर 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है, 1000 ग्राम 1000 रुपए की, 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 950 ग्राम चीनी कितने की हुई? 950 ग्राम चीनी हुई 950 रुपए की। कितने की हुई? 950 रुपए की। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या? ये जो दुकानदार है ग्राहक को झूठ बोल के 950 रुपए की चीनी 760 में बेच रहा है, क्योंकि दुकानदार केवल 950 ग्राम चीनी देता है। 950 ग्राम चीनी 950 रुपए की। तो दुकानदार झूठ बोल के 1000 रुपए की चीनी नहीं दे रहा, 950 रुपए की चीनी दे रहा है, और 950 की चीनी 760 रुपए में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 190 का। कितने पर? 950 पर। यानी कि कितना? 19 पंजे 95, 1/5। तो 1/5 आ गया 20%। तो ग्राहक को लग रहा है कि मुझे 24% डिस्काउंट मिला, ग्राहक को यह लगा कि मुझे 24% डिस्काउंट मिला, लेकिन एक्चुअली ग्राहक को डिस्काउंट मिला कितना है? 20% डिस्काउंट। तो 20% है। बहुत अच्छा सवाल। टाइप 1। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 दूसरी शीट का, ये बताइए एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल। बहुत फेमस टाइप नहीं है कि इस पे थोक के भाव में सवाल कराए जाए, थोड़े थोड़े ही कराएंगे। ए शॉपकीपर सेल्स ए नोटबुक दैट हैज ए मार्क्ड प्राइस ऑफ 80 रुपी एट ए डिस्काउंट ऑफ 8% एंड गिव्स ए पेन कॉस्टिंग 8.6 रुपी फ्री विद ईच नोटबुक। देखिए एक दुकानदार है, वो एक नोटबुक जिसका एमआरपी 80 रुपए है उस पर 8% की छूट देता है, ठीक है। लेकिन हर नोटबुक के साथ एक पेन भी फ्री देता है जिसकी कीमत है 8.6 रुपए, पेन भी फ्री देता है। फिर भी दुकानदार को 17% का लाभ होता है, फिर भी दुकानदार 17% प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपसे पूछा है ईच नोटबुक का सीपी क्या है? ईच नोटबुक का सीपी कितना है ये बताओ मेरे भाई। सीपी क्या है? प्रत्येक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, एक बात ध्यान सुनेगा, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छा सवाल है, ये एक ही मैं कराऊंगा। एक दुकानदार एक नोटबुक बेचता है जिसका एमआरपी 80 रुपए है और इस नोटबुक पर 8% का डिस्काउंट देता है। तो 80 रुपए का 8% कितना होता है? अट्टू मट्टू 64, 6.4। तो अगर 80 रुपए पर 6.4 का वो डिस्काउंट देता है, ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे यस सर समझ में आती है। अगर आप दुकानदार के पास जाओगे और उससे नोटबुक खरीदोगे तो एक नोटबुक पे एमआरपी टाइप है, एमआरपी 80 रुपए प्रिंट है, दुकानदार उस पे 8% का छूट देता है। तो 80 रुपए का 8% आ गया 6.4 रुपए। 6.4 रुपए का दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 6.4 रुपए का। लेकिन वो हर नोटबुक पर एक पेन भी फ्री दे रहा है 8.6 रुपए का। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट हो गया, यानी कि दुकानदार एक पेन भी फ्री देता है 8.6 रुपए का। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट ही हो गया। यानी कि दुकानदार ने टोटल कितने का डिस्काउंट दिया? 8 6 14 15 रुपए। ये टोटल डिस्काउंट जोड़ के 15 रुपए आ गया, यानी कि दुकानदार ने टोटल 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। 80 में से 15 घटाओ, यानी कि नोटबुक 65 रुपए की बेच रहा है। एक्चुअली जो दुकानदार है नोटबुक वो 65 रुपए की ही बेच रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि 80 रुपए पर 8% डिस्काउंट दिया, लेकिन एक पेन मुफ्त दे रहा है। जो पेन फ्री दे रहा है वो भी तो छूट ही है। अगर कोई ग्राहक ये कह दे भाई साहब मुझे पेन मत दो 8.6 रुपए का, मुझे 8.6 रुपए का और कम कर दो,
करने पड़ेंगे दुकानदार को। यानी कि एक्चुअली में दुकानदार ने टोटल 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, 65 में बेचा। 65 में बेचने से दुकानदार को 17% का लाभ हुआ। तो हर नोटबुक का सीपी क्या है, लागत मूल्य। सीपी क्या होता है मेरे भाई, 100%। 100% के सीपी पे दुकानदार को 17% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में, 117% में। ये सेलिंग प्राइस है। अगर 100% क्रय मूल्य है, 100 पे 17% का प्रॉफिट हो, सामान बिका कितने में, 117% में। ये 117% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 117 से भाग दे दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू निकालनी थी, बस सवाल सॉल्व। आपको 117% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, 500 बटे 9। 500 को 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 50 9 पंजे 45, 55.55 आ गया मेरे भाई जी, 55.55 रुपए, यही आंसर है। 55.55 रुपीज, सी ऑप्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टाइप हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है, एक एक ही करा है लेकिन पेपर में बहुत आते। आगे चलेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, इसका कंसेप्ट मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं। ए स्टोर इज रनिंग ए बाई 5 गेट टू फ्री प्रमोशन स्कीम, व्हाट इज नेट डिस्काउंट परसेंटेज। एक स्टोर 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए एक स्कीम चला रहा है, नेट डिस्काउंट कितना है। अगर किसी दुकान पे एक ऑफर चल रहा है कि भैया 5 खरीदो आर्टिकल 2 फ्री ले जाओ, तो ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है। कितना परसेंट डिस्काउंट है, अभी समझाया। दुकानदार ने टोटल कितना आर्टिकल दिए, 5 + 2 7 आर्टिकल दिए। दुकानदार ने टोटल 7 आर्टिकल दिए, 5 आर्टिकल का ही पैसा लिया, क्योंकि 5 ही आपको खरीदने हैं। फ्री कितने दिए, 2 फ्री दिए। तो 7 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल फ्री दिए, ये आपका डिस्काउंट है। 2/7, 1/7 होता है 14.28%, 2/7 28.56%। तो 28.56% डिस्काउंट है, ए ऑप्शन। अगला बताओ, सवाल नंबर है 4। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का, आप ही देखो मेंस के पेपर का सवाल है। मतलब बिल्कुल एग्जामिनर को शर्म आनी चाहिए। ये सवाल आना तो जरूर चाहिए, लेकिन ये मेंस लायक नहीं है, ये प्री लायक सवाल है। क्या कर सकते हैं कि एग्जामिनर मेंस में भी इतने आसान सवाल दे देता है, तभी तो कट ऑफ इतनी हाई पहुंच रही है। एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक स्कीम देता है, 5 पानी की बोतल खरीदें 1 बोतल मुफ्त पाएं। तो मुरलीधर भाई साहब अपने ग्राहकों को स्कीम दे रहा है कि 5 बोतल खरीदो पानी की, 1 आपको फ्री मिलेगी। मुरलीधर द्वारा दिया गया इफेक्टिव परसेंट डिस्काउंट कितना है। तो मुरलीधर ने टोटल कितनी बोतल दी ग्राहक को, 5 और 1 6 बोतल दी। 6 बोतल में से 5 बोतल का ही पैसा लिया और 1 बोतल फ्री दी है। तो डिस्काउंट कितना है, 1/6। और 1/6 होता है डी ऑप्शन, 16.66%। 16.66% है। बताओ, मेंस के पेपर में सवाल आया है, ये मेंस के पेपर में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5 करिए जी। हाँ जी, बनाइए। During festival, a banner on a shop displays pay for 8 and get 11, the discount percentage offered। एक फेस्टिवल, ये थोड़ा सा अलग है। एक फेस्टिवल के दौरान एक दुकान पे डिस्प्ले लगा हुआ था, पे फॉर 8 एंड गेट 11, यानी कि 8 आर्टिकल खरीदो और 11 घर ले जाओ। 8 आर्टिकल खरीदो, थोड़ा सा अलग डिस्प्ले लगा हुआ है। 8 आर्टिकल का पेमेंट करो भाई, 8 खिलौने खरीदो, 11 घर को ले जाओ। ये कितना परसेंट डिस्काउंट है। यानी कि दुकानदार ये स्कीम चला रहा है कि 8 आर्टिकल का पैसा दो, घर पे 11 ले जाओ। यानी कि दुकानदार ने टोटल कितने आर्टिकल दिए, 11, गेट 11, 11 आर्टिकल दिए ग्राहक को। दुकानदार कह रहा 11 आर्टिकल ले जाओ घर को,
8 आर्टिकल का ही पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? 8 आर्टिकल का ही पेमेंट। 11 में से 8 आर्टिकल का ही पेमेंट करना है, यानी कि बाकी के 3 आर्टिकल कैसे दे रहा है दुकानदार? फ्री। यही तो हो गया डिस्काउंट। यानी कि दुकानदार ने टोटल कितने आर्टिकल दिए? 11 आर्टिकल दिए, 11 में से 8 का ही पैसा लिया है, बाकी के 3 आर्टिकल कैसे? फ्री दिए। तो डिस्काउंट आएगा 3/11। 1/11 9.09%, 9.09 का 3 गुना 27.27%। 27.27% डिस्काउंट है, सी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में। ये देखिए सवाल नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। बताओ बच्चों, लास्ट। बताइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। सोच समझ के ठीक बताना। ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है, जीडी का बच्चों। आया किसी का? उल्टा देखो कितना बेहतरीन सवाल पूछा है। मेंस से ज्यादा बेहतर सवाल है जीडी का, मेंस से बढ़िया। 3, ग्राहकों को 37.5% डिस्काउंट देने के लिए 5 आर्टिकल पर कितनी फ्री दी जानी चाहिए? बोला है एक दुकानदार अपने कस्टमर को 37.5% डिस्काउंट देना चाहता है, उसके लिए 5 आर्टिकल पर कितनी फ्री देगा? 37.5% डिस्काउंट का क्या मतलब है बच्चों, ये बताओ। अगर कोई दुकानदार 37.5% डिस्काउंट देना चाहता है तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 3/8 ये होता है। यानी कि वो दुकानदार टोटल 8 आर्टिकल देगा तो 8 में से 3 आर्टिकल फ्री होंगे, यही है। अगर कोई दुकानदार टोटल 8 आर्टिकल अपने कस्टमर को देता है और 8 में से 3 फ्री देगा तो 37.5% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 8 आर्टिकल में से 3 आर्टिकल फ्री हैं तो यानी कि पे कितने का करना है? 5 आर्टिकल का पे करना पड़ेगा, पैसा 5 आर्टिकल का पे करना पड़ेगा। और यही तो पूछा है कि 5 आर्टिकल पर कितनी फ्री देनी पड़ेंगी। 5 आर्टिकल पे करना है, 3 फ्री देनी पड़ेंगी। टोटल कितने आर्टिकल देने पड़ेंगे? 8। तो कितने आर्टिकल फ्री देने पड़ेंगे? 3। 3 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल। बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? हां जी स्टूडेंट, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। आगे चलते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट अगला कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अगला कंसेप्ट हिंदी में लगातार छूट। हिंदी में है मेरे प्यारे भाई लगातार छूट। सक्सेसिव डिस्काउंट हिंदी में लगातार छूट। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार छूट। देखिए मेरे भाई, कभी कभी ग्राहक ना बहुत अड़ियल होता है, दुकानदार उसको डिस्काउंट देता है पर फिर भी राजी नहीं होता, वो और डिस्काउंट मांगता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मांगता है, डिस्काउंट मांगता ही रहता है। यानी कि
जब कोई दुकानदार डिस्काउंट के बाद भी लगातार डिस्काउंट देता जाता है तो उस प्रोसेस को सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है और कुछ भी नया नहीं है। बताओ बच्चों, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 रुपए। मान लिया किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, अंकित मूल्य 100 रुपए। मान लीजिए किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है बच्चों 100 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। आपने इस वस्तु पे 30% डिस्काउंट दिया। आपने इस वस्तु पे 30% का डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट D1। तो आप मुझे बताओ वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 70। अगर आप 100 रुपए के सामान पे 30% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 70 रुपए। 70 रुपए हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 70 रुपए हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। 100 रुपए के सामान पे आपने 30% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 70 रुपए। दुकान ग्राहक बोला ना मैं 70 में भी नहीं खरीदा। ये डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे बोलते हैं बच्चों डिस्काउंटेड प्राइस। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस हिंदी में रियायती मूल्य। भाई एक वस्तु का एमआरपी 100 रुपए, 100 रुपए पे 30% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 70 रुपए। ग्राहक बोला ना मैं ना खरीदूंगा 70 का, और डिस्काउंट दो। तो आप ग्राहक को 20% डिस्काउंट और देते हो। आप ग्राहक को 20% डिस्काउंट और देते हो मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? तो 70 का 20% कितना होता है? 70 रुपए का 20% होता है 14। तो 70 पे 14 का डिस्काउंट दोगे, 70 में से 14 घटाओ तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 56 रुपए। अब वस्तु की कीमत 56 रुपए हो जाएगी, 56 रुपए। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आई। ये वस्तु की कीमत है। अब वस्तु का डिस्काउंटेड प्राइस है 56 रुपए। ग्राहक बोला ना मैं नहीं खरीदूंगा 56 का, और डिस्काउंट दो। ग्राहक कहता है इस पे और डिस्काउंट दो, यानी कि एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। पहले आपने एमआरपी को 30% कम किया, 70 आया। फिर ये जो 70 है इस पे आपने और डिस्काउंट दिया 20%, 56 आया। अब वस्तु की कीमत 56 है। इस 56 रुपए पे मान लीजिए आपने 10% डिस्काउंट और दिया। ये आपका थर्ड डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट और दिया। तो 56 रुपए का 10% कितना होता है? 56/10, 5.6। 56 में से 5.6 घटाओ यानी कि 50.4। अब दुकानदार बोला भाड़ में जा, अगर सामान खरीदना है तो खरीद वरना चलता बन। यानी कि आप दुकानदार ने ग्राहक को यह सामान 50.4 रुपए का बेच दिया। समझ में आया? तो इससे ही बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स, लगातार छूट। वस्तु का एमआरपी 100 रुपए था, पहले आपने 30% डिस्काउंट दिया, 70 का हो गया। फिर और 20% डिस्काउंट दिया, 70 का 20% 56 हो गया। फिर इस 56 पे और 10% डिस्काउंट दिया, 56 का 10% 5.6 होता है ना, 56 का में से 5.6 घटाओ, 50.4 हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अल्टीमेटली 100 रुपए के एमआरपी का सामान, 100 रुपए के एमआरपी का सामान 50.4 में बिका। 100 के एमआरपी का सामान 50.4 में बिका तो कितना कम है? 100 का सामान अगर आप 50.4 में बेचते हो तो कितना कम है? 49.6 कम है, 49.6 कम है। तो आपने 49.6% का नेट डिस्काउंट दिया। इसे बोलेंगे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है भाई।
या नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, या क्या बोलेंगे इसे, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो प्रभावी एकल छूट, हिंदी में इसका नाम है प्रभावी एकल छूट, प्रभावी एकल छूट प्रतिशत। यानी कि कोई दुकानदार अगर आपसे यह कहता है कि भाई साहब आप हमारी दुकान में आओ, हम बहुत बढ़िया दुकानदार है, आप हमारी दुकान में आओ, हम आपको पहले 30% डिस्काउंट देंगे, फिर 20% डिस्काउंट देंगे, फिर 10%, 3 लगातार डिस्काउंट देंगे, तो लोग लालच में आ जाएंगे। जबकि 30%, 20% और 10% की लगातार छूट जो है वो 49.6% की सिंगल छूट के बराबर है। अगर किसी आर्टिकल पर 30%, फिर 20% और 10% की लगातार छूट दी जाए, अगर किसी आर्टिकल पर 30%, 20%, फिर 10% की लगातार या क्रमिक छूट दी जाए, लगातार छूट या क्रमिक छूट दी जाए, तो वो 49.6% की सिंगल छूट के बराबर है। यानी कि आप दुकानदार से सीधा कहना, भाई साहब सीधा क्यों नहीं बात करता, तू कह रहा है मुझे 30%, फिर 20%, फिर 10% लगातार डिस्काउंट देगा, तो ये 49.6% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जो मैं ऑलरेडी आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ठीक है जी। अब देखो सक्सेसिव के 3 तरीके हैं, सक्सेसिव के सवालों को करने के 3 तरीके। एक तो होता है 100 मान के, जो मैंने आपको बता दिया अभी। एक होता है मेरे प्यार भाई फॉर्मूला, एक होता है बच्चों फॉर्मूला मेथड, और एक होता है प्यारे बच्चों आपका रेशियो मेथड। एक होता है स्टूडेंट आपका रेशियो मेथड, रेशियो। तो जो सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर लगेंगे, यहां पर लगेंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% की 2 लगातार छूट दी जाए, X% एंड Y% की लगातार छूट, अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% की 2 लगातार छूट दी जाए, तो X% और Y% की 2 लगातार छूट, सॉरी, अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% की 2 लगातार छूट दी जाए, X% और Y% की 2 लगातार छूट दी जाए, तो उसके बराबर जो सिंगल छूट प्रतिशत होगा, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा, वो क्या होगा? बताना जरा। अगर किसी आर्टिकल पर पहले X% की छूट दी जाती है, फिर Y% की छूट दी जाती है, 2 लगातार छूट दी जाती है, तो X% और Y% के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या होगा बच्चों? जवाब दीजिए जरा हमें, कितना होगा? बताओ बच्चों। अगर किसी सामान पर पहले X% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर Y% डिस्काउंट दिया जाता है, 2 लगातार छूट दी जाती हैं, तो इन दोनों डिस्काउंट के इक्वल सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? हां जी ओमपाल यादव जी, अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो आप ये लेक्चर बंद करो और परसेंटेज में सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज जाके दोबारा से पढ़ो। अगर स्टूडेंट आपको यह बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर हमें यह समझ में आ गया है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर हमें समझ आ गया।
ओमपाल यादव जी लेक्चर बंद करो, परसेंटेज दोबारा खोलो, और बिना परसेंटेज के, मैं पहले बता दे रहा हूं, परसेंटेज में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो डिस्काउंट की सेकंड शीट का एक भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, और ना आप समझने के हकदार हैं। ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो मुझसे कतई भी उम्मीद मत करो कि मैं आपको समझाऊंगा और आपकी समझ में आएगा। मैंने पहले ही बोला था, दो चीजें बेटा, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर ये सही से नहीं पढ़े तो पूरे अर्थमेटिक मैथ में बस एक ही कमेंट करते फिरोगे, पूरे अर्थमेटिक में समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। बीमारी लग जाएगी तुम्हें, बीमारी, और वो बीमारी आपको लग गई, कैंसर की बीमारी, समझिए इसे। वही बच्चा समझेगा जिसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का डिटेल कंसेप्ट आता है, जो फॉर्मूला भी जानता है, जो रेशियो मेथड भी जानता है। मैंने 4 घंटे पढ़ाया सक्सेसिव, केवल इतनी महत्वपूर्ण बात है। और ये चीज भी मैंने दोबारा से रिपीट करी है, दोबारा से। डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को कम करना, अंकित मूल्य को कम करना। तो आप यहां पे मार्क प्राइस को सक्सेसिव डिक्रीज ही तो कर रहे हो। यहां आप एक संख्या यानी कि मार्क प्राइस को सक्सेसिवली डिक्रीज कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, बस। कुछ नया थोड़ी ना है ये, कुछ नया थोड़ना है। सक्सेसिव डिस्काउंट का लगातार छूट का मतलब है मार्क प्राइस को लगातार कम करते जाना। मार्क प्राइस था 100 रुपए, 100 रुपए को 30% कम किया, 70 आया। अब ये जो नई वैल्यू आई है, इस नई वैल्यू को 20% कम किया, फिर नई वैल्यू आ गई, इस नई वैल्यू को दोबारा 10% कम किया, यानी कि बार बार डिस्काउंटेड प्राइस को कम करते जाना। आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे, वैल्यू कम हो जाएगी, उसको और कम करो, उसको और कम करो, यही होता है लगातार छूट। फिर आप ये देखोगे यार, मार्क प्राइस स्टार्टिंग में इतना था, सामान इतने का बिका, तो नेट चेंज कितना आया? इसी नेट चेंज को बोलते हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, कुल प्रभावी छूट, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर आप 30%, 20% और 10% की लगातार छूट देते हो तो कुल डिस्काउंट कितना है? 49.6% के बराबर है। बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहां परसेंटेज डिक्रीज करना है, डिक्रीज। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाएं तो उनके बराबर सिंगल छूट कितने परसेंट की होगी? अगर किसी वस्तु पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाएं तो सिंगल छूट कितने परसेंट की होगी? बताइए जी। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर किसी संख्या को X% और Y% चेंज करते हैं तो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? X प्लस वाई प्लस XY बटे 100। पर शायद आप एक चीज मिस कर गए हो। क्या मिस कर गए हो आप? एक चीज कि जब हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव आता है, अगर घटाते तो निगेटिव आता है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो डिस्काउंट इज ऑलवेज निगेटिव, डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होता है। आप ये जो फाइनल आंसर आया है, मैंने माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन केवल देखो, ये आंसर निगेटिव नहीं है, ये माइनस का साइन केवल ये बताया गया कि मार्क प्राइस को, हाँ नीलम सुनो, मार्क प्राइस को 49.6% कम कर दिया गया। अगर कोई संख्या बढ़ती है किसी परसेंटेज से तो प्लस साइन आता है, अगर घटती है तो माइनस साइन आता है। भाई बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मैंने ना ये माइनस साइन लगाया है, डिस्काउंट माइनस नहीं कि आप ये कहने लगो कि भाई हम आपको माइनस का 49.6% डिस्काउंट दोगे, ये मतलब नहीं है। इस माइनस का मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि वस्तु के अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस को जब बेचा गया, उस वस्तु को 49.6% कम करके बेचा गया, मार्क प्राइस को 49.6% लेस किया गया है।
तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो अगर किसी वस्तु पर X% और Y% की दो लगातार छूट दोगे तो इसके बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा ना बच्चों, वो X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% आएगा। X प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100% होगा। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% होगा। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% का होगा। आप बोलोगे सर कैसे, ये माइनस कहां से आ गया? फॉर्मूला तो ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। मैंने बोला डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल समझा देता हूं कि माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये है MRP, आपने मार्क प्राइस पे पहले 30% की छूट दी, 30% की छूट दी मेरे भाई। फिर 30% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, 30% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, उस पे आपने दोबारा 10% छूट दी, यही है लगातार छूट, और फाइनली आपने सामान को बेच दिया। तो क्या मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं? माइनस का साइन लगाने का मतलब पहले आपने मार्क प्राइस को 30% कम किया, 30% कम करने के बाद जो वैल्यू आई, उस वैल्यू पे आपने दोबारा 10% डिस्काउंट दिया, उस वैल्यू को, इस वैल्यू को आपने दोबारा मेरे प्यारे भाई 10% कम किया, फाइनली आपने सामान को बेचा। तो नेट चेंज कितना आया मेरे प्यारे भाई? नेट डिस्काउंट कितना आया? तो नेट डिस्काउंट जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो -30 और -10 का सक्सेसिव होगा। 30 और 10 का नहीं, -30 और -10 का सक्सिव होगा। हमने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया है एक्स और वाई के सक्सिव का? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर बढ़ा रहे तो प्लस रखना है, घटा रहे तो माइनस रखना है। तो भाई यहां ये करेंगे माइनस का 30, क्या आएगा बच्चे? माइनस का 30 माइनस का 10 और प्लस -30 गुणा -10 बटे 100, -30 गुणा -10 बटे 100, यही हो जाएगा क्या बच्चों? आप बोलोगे यस सर यही हो जाएगा। हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। -30 -10 प्लस -30 गुणा -10 बटे 100, यही होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों -30 -10। मजेदारी वाली बात यह है कि ये सब मैं परसेंटेज में कई घंटों तक पढ़ाया हूं। ये चीज परसेंटेज ढंग से पढ़ लेते तो मुझे आज ये सब दोबारा ना बताना पड़ता। मुझे दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम परसेंटेज नहीं पढ़े राक्षसों। माइनस की जब माइनस में गुणा होगी पॉजिटिव आ जाएगा, जब इस माइनस की माइनस में गुणा होगी पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। तो 30 गुणा 10 बटे 100, ये आ गया बच्चों। आ गया कि नहीं? आप बोलोगे यस सर ये आया, ये आया। अब यहां से जो है माइनस कॉमन आ जाएगा। ध्यान सुनना, यहां से ना माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस। तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 30, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 30 और 10, 30 प्लस 10, ये प्लस है बेटा, प्लस से माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? -30 गुणा 10 बटे 100, -30 गुणा 10 बटे 100%, ये नेट डिस्काउंट आएगा मेरे प्यारे भी। नेट डिस्काउंट आया, ये आएगा आपका नेट डिस्काउंट। तो फाइनल आंसर जो आया है वो निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब केवल इतना सा है कि मार्क प्राइस को इतने % कम कर दिया गया है। निगेटिव का मतलब केवल इतना सा है कि मार्क प्राइस को इतने % कम कर दिया गया है, अंकित मूल्य को इतने % कम कर दिया गया। मार्क प्राइस पहले से जब सामान को बेचा गया है तो मार्क प्राइस से इतने % कम में बेचा गया है। ये जो फाइनल आंसर निगेटिव आया, इस निगेटिव का मतलब जस्ट ये है कि अंकित मूल्य को इतने % कम किया गया है। ये कितना है बेटा? 30 10 40, 0 0 कट जाएगा भैया, 0 0 कट जाएगा, 40 -3 37, यानी कि आपने 37% का डिस्काउंट दिया है। ये केवल नेगेटिव वैल्यू ये आ रही है कि जब आपने वस्तु को बेचा है, जब आपने मार्क प्राइस से वस्तु को बेचा है सीलिंग प्राइस पर, तो मार्क प्राइस से 37% कम में बेचा है। मार्क प्राइस से 37% कम में बेचा है, यही तो मतलब हुआ।
यही तो मतलब अंकित मूल्य से 37% कम में बेचा है। लेकिन यह बात तो हम ऑब्वियसली जानते ही हैं कि अगर आप किसी सामान पे डिस्काउंट देकर बेचोगे तो मार्क प्राइस से कम करके बेचोगे। ये तो हर बंदा जानता, अनपढ़ आदमी भी जानता है कि भाई अगर आप किसी सामान पे डिस्काउंट देकर बेचोगे तो अंकित मूल्य से कम करके बेचोगे, यानी कि नेगेटिव तो आना ही आना है। ये तो आना ही आना है, तो आप इसको इग्नोर कर दो, इस साइन को। आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये डब्बा है, ये डब्बा। और ये डब्बा है कितना? 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10/100। ये क्या आ गया बेटा? माइनस आ गया। 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10/100, वही मैंने यहां लिखा है मेरे भाई। तो अगर किसी आर्टिकल पर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाए तो सिंगल छूट जो होगी वो X प्लस वाई माइनस XY/100% होगी। इसलिए यहां बीच में माइनस साइन आता। मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। अब समझ में आया? स्टूडेंट अब आपको पूरा समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट पे यस लिख दीजिए, यस सर। ठीक है जी। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि यह बात ऑब्वियस है कि अगर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके सामान को बेचोगे तो डिस्काउंट दोगे, अगर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो सामान मार्क प्राइस से कम में ही बिकेगा, अंकित मूल्य से कम पे ही बिकेगा, तो नेट चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हमें नेगेटिव साइन की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? 30 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा? 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10/100। तो इसलिए यहां फॉर्मूला जो लगेगा वो x प्लस वाई माइनस XY/100% का लगेगा बच्चे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन करेंगे, क्लास एंड करेंगे। सवाल नंबर 7, ये बताओ जी, CGL 2022 का सवाल। 18% और 22% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या है? अगर किसी वस्तु पर 18% और 22% की दो लगातार छूट दी जाए तो सिंगल छूट क्या होगी? ऐसे सवालों में फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है, फॉर्मूला ही है ना। 2 ही बार है, 18 प्लस 22 माइनस 18 गुणा 22/100। अगर आप पेपर देखोगे मेरे प्यारे भाई, एग्जाम प्रीवियसर के क्वेश्चंस तो भरा पड़ा है। ऐसा कोई प्रीवियसर का पेपर है ही नहीं जिसकी दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस पे सवाल ना आता हो। 18 प्लस 22 40 माइनस 18 गुणा 22 क्या होता है? 360 और 36 396। 396 को 100 से भाग करेंगे 3.96। अच्छा, 40 में से 3.96 अगर आप घटाओगे 40 में से तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? यह आएगा 36.04, 36.04%। 36.04% डिस्काउंट है, पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, मजा ये बताइएगा, ये सवाल करके बताओ दिमाग में ही, जल्दी से करके बताना। एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% फिर 12% की छूट प्रदान करता है, उसे कितने के समतुल्य सिंगल छूट प्राप्त हुई? एक आदमी को पहले 35% डिस्काउंट मिलता है अपने खाने के बिल पे, फिर 12%। नेट डिस्काउंट क्या होगा बताइए जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, जल्दी से आंसर करके बताओ। 35 और 12 का सक्सेस, 35 प्लस 12 47 माइनस 35 गुणा 12 420/100 4.2। 47 में से 4.2 घटाएंगे 42.8%, दिमाग में हो जाएगा 42.8%। तो 35 और 12 का जो सिंगल डिस्काउंट होगा 42.8%। आज की क्लास का लास्ट सवाल ही बताओ, ये बताइए CGL 2023 प्री के पेपर का सवाल, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। डिस्काउंट कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं।
एक तरीका है 100 मान के, 100 मान के, जो बहुत लेंदी हो जाता है, जैसे कि ये वाला तरीका 100 मान के। दूसरा तरीका है फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड मैंने आपको समझाया, ये रहा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड 2 डिस्काउंट के लिए भी है, फॉर्मूला 3 डिस्काउंट के लिए भी है। 3 डिस्काउंट का फॉर्मूला कल बताऊंगा। और तीसरा तरीका रेशियो मेथड। रेशियो, अगर किसी सवाल में फॉर्मूले से कैलकुलेशन ज्यादा हो, फॉर्मूले से, तो हम वहां क्या लगाते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं मेरे प्यारे पे, रेशियो मेथड। जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 9, किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 25% की 3 लगातार छूट देगी। 3 लगातार, 2 नहीं। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 25% की 3 लगातार छूट दी गई है, वो किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है? किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है? किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर है मेरे भाई? देखो, ये वस्तु का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पर 3 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया 25% का दिया, फिर आपने मेरे प्यार भी एक और डिस्काउंट दिया 25% का, ठीक है। फिर आपने एक और डिस्काउंट दिया 25% के। लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको केवल समझाने के लिख रहा हूं। फाइनली आपने सामान को बेच दिया। ये इनिशियल वैल्यू है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनल आता है सेलिंग प्राइस। तो आप वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आसानी से निकाल सकते। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो, कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इनिशियल वैल्यू है, और आपने 3 डिस्काउंट दिए। 3 डिस्काउंट देने के बाद फाइनली सामान को बेचा सेलिंग प्राइस पर, ही फाइनल वैल्यू है। आपने 25% की 3 लगातार छूट दी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/4 डिस्काउंट के बराबर, 1/4। 1/4 डिस्काउंट, 1/4 का मतलब, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 4 है, आपने 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया, तो 4 का सामान 3 में बेचा। ये एक बार डिस्काउंट देने के बाद, अगर आप एक बार डिस्काउंट दोगे 25%, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये होगा। लेकिन आपने 3 बार डिस्काउंट दिया, 3 बार डिस्काउंट दिया, तो रेशियो क्या होगा? पावर 3। 3 बार गुणा करोगे ना, इसकी 3 बार गुणा करोगे। 2 बार डिस्काउंट दिया, पावर 2। 3 बार डिस्काउंट दिया, पावर 3। 4 बार डिस्काउंट दिया, पावर 4। 25% डिस्काउंट दिया आपने 1/4। 1/4 डिस्काउंट का मतलब 4 का सामान 3 में बिकेगा। 3 बार दिया तो पावर 3 करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक भाई। तो आएगा 4 का क्यूब 64 बटे 3 का क्यूब 27। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अल्टीमेटली 25% की 3 लगातार छूट दोगे, अगर किसी सामान पर 25% की 3 लगातार छूट दोगे, तो 64 के एमआरपी का सामान 27 में बिकेगा। तो कितना डिस्काउंट होगा? 37 का। 64 रुपए के एमआरपी का सामान 27 में बिकेगा, तो कितना डिस्काउंट होगा? 37 का डिस्काउंट। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आएगा बच्चे। ये 4 से जाएगा 125 बार, 4 से जाएगा जी 64 16 बार। ये 37 गुणा 25/16। चलो गुणा कर ही लेता हूं मैं, 25 की 40 में भी गुणा करूं 1000, ये 75 कम है, 925। ये डिस्काउंट आ गया 925/16%। 25 गुणा 40 1000 है, लेकिन 25 या 75 कम कर लिया ना, तो कितना जाएगा जी? 16 पंजे 80। 80 के बाद आपका कितना बच जाएगा? 12 125, 16 7 112, बच जाएगा 13, 16 8 128। तो 57.8% के करीब आएगा। 57.8% के करीब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाए। कर पाओगे? ठीक है। तो यहां फॉर्मूला मेथड अच्छा नहीं है, रेशियो मेथड जबरदस्त है। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं मेरे प्यारे भाई। छोटी सी शीट है ये, बड़ी शीट नहीं है। इसके आगे के क्वेश्चंस अपन लोग कल करेंगे। ठीक है, मजा आया?
समझ में आया ना? 57। और ज्यादा उस बच्चे को समझ में आया होगा जिसने परसेंटेज का सक्सेसिव कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही। और शाम को 6 बजे हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल आज की क्लास में। ठीक है। और भाई हर सैटरडे संडे हम मॉक टेस्ट कराएंगे अपनी एप्लीकेशन पे। हर सैटरडे संडे को टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, इसको जो है डाउनलोड कर लो। लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन पे हर सैटरडे संडे होगा। और अगर आप कुछ समय खराब करते हो मेरे भाई, तो यहां फ्री टेस्ट जो बूस्टर बने हुए इनको किया करो। बिल्कुल भी एक एक मिनट भी खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी